वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत कर रहा हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। इवन गैस ये बोलना गलत नहीं होगा कि निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक में अच्छी खासी हिट मोमेंट देखने को मिली, खासकर बैंकिंग शेयरों में। बट यस, निफ्टी 500 की बात की जाए उसमें गैस हमें बहुत सारे स्टॉक्स में एक तरफा तेजी का माहौल देखने को मिला। और रीज़न साफ है कि एफआईएस ने आज के दिन ना 3000 करोड़ के आसपास मैसिव बाइंग करी है। जब तक गैस इनका रुझान भारतीय बाजार में पॉजिटिव है, डरने की आवश्यकता नहीं है। यस, फेड ने कहा कुछ उल्टी महिमा अपनाई है, बताई भी है, उसको मैं ऑफकोर्स डिकोड करूंगा। लेकिन यस, डीएस ने कहा बेचा तो ज़रूर है, बट उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम दिखाई दे रही है। बीच में अगर आप देखें जस्ट दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले 20 तारीख तक ये आंकड़े 1 बिलियन से ऊपर जा सकते हैं अगर एफआईएस ऐसे ही मार्केट में पुश करते रहे। तो ऑफकोर्स गैस ये आंकड़े कितने इंपॉर्टेंट है ना, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 महीना में गैस मार्केट का रुझान बियरिश से बुलिश देखने को मिल रहा है, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में निफ्टी 500,000 पॉइंट करेक्ट नहीं हो सकता। निफ्टी का जब लाइफ टाइम हाई पे होती है ना, बहुत लोग बेचने की कोशिश करते हैं। फंडा साफ होता है कि 1 साल लो के आसपास कर दो और 1 साल हाई लगते ही या फिर उसके करीब में बेच दो। तब को जो बेचना चाहते हैं वो बेच के निकलेंगे। बट इसी बीच में एफआईएस अभी भी भारतीय बाजार में बहुत ही कम एक्सपोजर डाले हुए हैं। उनकी अगर कंटिन्यूसली बाइंग होती रही तो मार्केट में गैस और भी तेज़ी का माहौल बन सकता है। इस बीच में गैस कल अचानक से डो जोन्स में 1-8% के आसपास गिरावट का माहौल देखने को मिला, बट आज तो गैस जो रिकवरी है वो भी देखने को मिल चुकी है। तो बहुत लोग फेड के आउटकम के बारे में पूछेंगे, तो फेड ने कल क्या पासा पलटा है उसको फटाफट डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। फेड की बात की जाए क्या सोच के दोस्तों वो करते हैं दोस्तों, समिट की बात की जाए, एफओएमसी मीट के आउटकम की बात की जाए, ब्रीफिंग की बात की जाए, मेरे गैस समझ से बाहर है। फेड ने गैस इंगित दी थी कि ऑफकोर्स रेट कट अभी इस साल नहीं होगा, लेकिन जो बॉन्ड मार्केट का गैस रुझान था ना वो कुछ और बता रहा था। भले ही गैस रेट की बात की जाए उसमें पॉज हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे गैस फेड ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि 2 रेट हाइक और भी हो सकता है। जो गैस 0.25 बेसिस पॉइंट के आसपास 2 बार पकड़ के चलिए तो 0.50, तब कोर्स गैस 5% के आसपास तो हो ही चुका है। अगर 0.50 के आसपास कर भी लेते हैं तो इससे इतनी घबराने ही क्या बात है। तो जी हाँ गैस, एक बहुत बड़ा मुद्दा आ चुका है। इधर पे यही है कि इन्फ्लेशन के आंकड़े से गैस वो भी खुश नहीं है। उनको तो अपना जिद एकदम पकड़ना है कि कैसे इन्फ्लेशन 2% के नीचे आए, जो प्री कोविड लेवल के नीचे हमें देखने को मिल रहा था। तो यही गैस न्यूज़ की वजह से ना जो मार्केट में ये सोच रहे थे कि इस साल ही रेट कट होना शुरू हो जाएगा, वो गैस गलत साबित हुए। और सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से गैस आरबीआई ना इनको शायद कॉपी ना करें। मुझे गैस 90% के आसपास यकीन है कि आरबीआई फेड को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करेगा, बिकॉज आरबीआई ने तो गैस 2 बार रेट पॉज कर दिया है। फेड ने गैस पहला बार 10 रेट हाई के बाद पॉज ऐलान किया है ना। तो मुझे लगता है गैस कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन रोबस्ट है, लेकिन यस इंटरनेशनल मार्केट में अगर रुझान कुछ गड़बड़ आते हैं तो मार्केट आपको अच्छे से पता है कि कैसा इमेच्योर की तरह शॉर्ट टर्म में बिहेव करता है। इसी के साथ अगर आप देखें तो होम लोन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा नज़रिया है इकोनॉमी का जिसको भापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इस थंबनेल में क्या बताया, क्रैश होने की संभावना, क्रैश हो सकता है। क्यों मैंने बताया, अब सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में रेट कट नहीं होगा, इतने महंगे ब्याज दर पे रेट हाइक ऑफकोर्स कंटिन्यू रहेगा। पॉज भले ही क्यों ना लग जाए, लेकिन रेट कट की बात की जाए इस साल के बाद अगर होता है, आप सबको अच्छे से पता है कि जितने भी गैस बैंक्स हैं ना, जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं, उनके गैस होम लोन देखिए बिलो 30 लाख, बिलो 75 लाख और अबव 75 लाख। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस दोस्तों इस न्यूज़ के बाद ना गड़बड़ कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि फंडामेंटल्स ख़राब हो गए हमें कैसे खरीदने का मौका मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि जिन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ एनपीए देखा ना 2020-21 में, वो बड़े पैसे बैंक एनबीएफसी में बना नहीं पाए, इवन बजाज फाइनेंस में भी नहीं बना पाए। लोगों को दोस्तों प्रॉब्लम समझ में आता है, सॉल्यूशन नहीं। अगर इस रेट कट नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यस, ये गैस होम लोन का अगर आंकड़ा बढ़ता है 8.5, 8.25, 9, 10, 10.5, 11% के आसपास, आप समझ के चलिए दोस्तों कि उस इंडस्ट्री में घातक वाली कंडीशन होगी। अब देखना बनता है कि आरबीआई गवर्नर बाबू वो क्या करते हैं। लेकिन यस, इस सेक्टर पे दोस्तों रेट कंटिन्यू होने का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना तय माना जा रहा है। इस गैस अगर आप देखें तो ऑफकोर्स आपको पता है कि रेट कट नहीं होगा तो हाउसिंग फाइनेंस के बहुत सारे शेयर्स हैं जो शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म
करेंगे। अब दोस्तों आपने अगर 1-1.5 साल से लिया है तो 6 महीना और ही सही, बट येस CDSL की बात की जाए उस पर बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज दोस्तों इस महीना की बात की जाए 33% के आसपास न्यू डीमैट अकाउंट इस महीना खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब दोस्तों कि CDSL का मार्केट शेयर भी गेन हुआ है और 33% के आसपास नए डीमैट अकाउंट की ओपनिंग बढ़ी है। मतलब दोस्तों कि तेज़ी में ना सब कोई आने की शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं और कैसी आंकड़े बढ़ेंगे अगर मार्केट में फिर से लाइफ टाइम हाई बना तो। गैस CDSL की बात की जाए एक अच्छी कंपनी है। अभी तो गैस मोनोपोली एंजॉय कर रही है, बट एन स्टील के बाद डुओपोली हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से CDSL ने अपने बिजनेस को स्केल अप किया है, मार्केट शेयर गेन किए हैं, मेरे हिसाब से गैस बहुत ही उम्दे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। CDSL दोस्तों अभी भी एक अच्छा खासा लेवल पे ट्रेड कर रहा है जो कि 1000 के ऊपर है। और मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म में ना अगर इंडियन बुल मार्केट कंटिन्यू होता है, नया लाइफ टाइम हाई लगता है, IPO की लाइन लगेगी और तब दोस्तों CDSL को पकड़ पाना बहुत ही नामुमकिन बात हो सकती है। बात को पकड़ के ऐसा नहीं कि ब्लाइंड बाई कर ले। मैंने दोस्तों आपको चार्ट दिखाया, चार्ट की बात की जाए कि 2 साल 2.5 साल डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद बॉटम से सीधा 5-6x हो चुका है। तो जिनका 2 साल ना ऐसे ही वेस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर गैस ये वेव और भी ऊपर बढ़ाना, अच्छे पैसे बनेंगे और भी डाउन ट्रेंड होगा तो अच्छी कंपनी सस्ते भाव में खरीदने का मौका मिलेगी। ये सब कंपनी में गैस हाथ तभी डालें जब को भारत के शेयर बाज़ार भरोसा है। भारत का शेयर बाजार दोस्तों भरोसेमंद है भी, बिकॉज हमारा गवर्नर ना कोई उल्टे फिल्टे बयान नहीं देता है और सरप्राइज़ कुछ अटैक नहीं करता है, जैसे गैस जेरोम चाचा ने किया है। एनीवेज अच्छी कंपनी है और नंबर्स के साथ गैस जो आज के आंकड़े आए ना बहुत ही सुखद है। की बात की जाए मैंने कहा PLI का फुटवेयर जो इंडस्ट्री में इम्पैक्ट होगा, मैंने कल ही के दिन कवर किया था, नहीं देखा तो कल के दिन का जो फर्स्ट वीडियो है ना उसको प्लीज़ जाके चेक कर सकते हो आप। हिसाब से गैस डिफेंस को छोड़ के, मेक इंडिया को छोड़ के PLI स्कीम दोस्तों टेक्सटाइल, फुटवेयर्स, साइकिलिंग, ट्यूब की बात की जाए उन सब में भी देखने को मिलेगा जो गैस बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा। ऑल्दो गैस ये इंडस्ट्री की एक लीडर कंपनी है, ऑफकोर्स एक अप ट्रेंड में शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ रहा है। तो जब तक गैस 1000 का लेवल तोड़ता नहीं है, 200 का मूविंग एवरेज वॉल्यूम के संग ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक एक रिस्क है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसके फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए ये प्राइस बहुत ही सही है। इसकी बात की जाए एक समय गैस इनका बैड लक था, नंबर्स ख़राब थे, बट कमेंट्री बहुत ही नेगेटिव प्रोमोटर्स ने खुद ही करी थी। और ये गैस प्रोमोटर्स की ना डिग्निटी को शो करता है, जेन्युइननेस को शो करता है। और इसलिए गैस इस ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज प्रोमोटर वहाँ पे कोई झूठा तारीफ नहीं करते हैं। 218-2000 के आसपास खरीदना था, आपकी आंखों के सामने से गैस 800 पॉइंट राइज हो चुका है। अब बॉटम से अगर आप देखेंगे तो 30-40% के आसपास बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है गैस कि अभी भी कंपनी अच्छा कर सकती है। इस क्वार्टर के नंबर्स देखें, नंबर्स के बाद डिसाइड करें। बहुत लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए होंगे एवरेजिंग करने के बाद, जिनकी थोड़ी बहुत लॉस भी है। मैं बोलूँगा होल्ड करें बिकॉज API का जो थीम है ना वो धीरे धीरे ठीक हो सकता है। ऑल्दो इस बार एक्सपोर्ट बहुत ही ख़राब है बिकॉज US और यूरोप में गैस अभी भी ना जो एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस इंपोर्ट भी कम करवा रहे हैं इंडिया चाइना से, ये एक ड्रॉबैक है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में गैस प्राइस रिकवर ज़रूर होगा बिकॉज ये अपने आप में इंडस्ट्री की किंग कंपनी है। लोन की बात की जाए देखते ही देखते गैस 1500 के ऊपर जा चुका है। कितने लोगों ने गैस पैसा बनाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप उस कैटेगरी से हैं कि देखते ही रह गए तो वही बताइएगा, कोई शर्म वाली बात नहीं है। हर एक रैली को हम लोग ग्रैब नहीं कर सकते। बट गैस जब एंजल वन में पैसा कमाने का मौका हुआ था ना 1100, 1200, 1300 हर एक लेवल पे गैस मैंने ना एंजल वन को अच्छे से कवर किया था। गैस यही बताया था कि एंजल वन को हल्के में आप इसलिए मत लीजिए बिकॉज इनके वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रही है। अर्निंग्स बहुत ही अच्छे हुए हैं, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है और गैस F&O ट्रेड बहुत बढ़ रहे हैं। और एंजल वन सीधा डिस्काउंट मार रही है जो गैस कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। पुरानी कंपनी डीमेट अकाउंट संख्या में, उनके बिजनेस में, ब्रोकरिंग धंधे में ये कंपनी गैस जीरोधा को टक्कर दे रही है। जिन्होंने गैस उस बात पर भरोसा किया ना उनको रैली मिल रहे हैं। तो 1600 गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल, अगर इसको तोड़ता है तो ही हम लोग अप ट्रेंड में देखेंगे, वरना गैस यहाँ से भी 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास गिरावट होगा तब एंट्री पॉइंट करेगा। और एल्स 1600 का लेवल अगर तोड़ता है, हम सस्टेन करते हैं तो आपकी नेक्स्ट एंट्री पॉइंट होनी चाहिए। बट आपके पास ये कंपनी अच्छी कंपनी, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें 30 से 50% के आसपास शॉर्ट टर्म ट्रेड में आप चाहें तो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। SRF की बात की जाए शानदार कंपनी है। बट यस बीच में गैस एक नेगेटिव न्यूज़ था जिसको मैंने कवर किया था, तो बहुत लोगों को न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और ऑफकोर्स वो SRF में वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कैसे SRF में और धुलाई पिटाई हो तो हम लोग अपने निवेश को और बढ़ा देंगे। सो ये निवेश को बढ़ाने वाली कंपनी है भी। अभी भी अगर आप देखें तो SRF को छोड़ के बहुत सारी केमिकल्स कंपनी ना डिस्काउंट में मिल रही है। आपने देखा कि जो क्रेजी मूव गैस पिछले 2 महीना से हुआ ना, लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है। तो जी गैस आपकी होल्डिंग कंपनी में भी होगा। समय की आवश्यकता है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। आपने ये चीज़ नोटिस किया कि बड़े से बड़े हाथी में तेज़ी हमें देखने को मिली। तो SRF में गैस गिरावट भरा माहौल कंटिन्यू होता है। तो ये सब गैस
नेवर सेल कैटेगरी वाला स्टॉक है, एसआईपी वाला स्टॉक है, और जितना गिरे धीरे धीरे अपनी एवरेजिंग को कम करें और एलोकेशन के संग अगर 5% के आसपास वेटेज दिए ना, ऐसी कंपनी का इस लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा पॉलीकैप के जैसा और बहुत सारी जो दिग्गज कंपनी है उसकी तरफ वेल्थ बनाए हैं और बनाएंगे। सुपरमार्ट की बात की जाए, हाथी को दोस्तों दौड़ते हुए देखिए, बीच में तो बहुत नेगेटिव कमेंट्री थी और आपको अच्छे से पता है कि नेगेटिव कमेंट्री पे मैं कभी भी उतना फोकस नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि जो कंपनी आने वाले 10 15 20 साल टिक जाए ना, थोड़ा महंगा भी ले लेंगे तो पैसे बन जाएंगे, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी से खरीदेंगे ना, आपके पैसे दोगुने तिनगुने के हिसाब से बनेंगे। सुपरमार्ट में इस तेजी का माहौल क्यों देखने को मिला, तो एक लोगों ने कमेंट किया था कि सर रीज़न क्या है, कोई पोर्टल में कुछ न्यूज़ आई कि नहीं। दोस्तों आपने देखा कि एफएमसीजी इंडेक्स ने ना 50 का लेवल तोड़ दिया। रीज़न क्या था, बिकॉज अब दोस्तों एफएमसीजी के वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। आप कोई भी दुकान में जाकर पूछें, सब बोलेंगे कि प्राइस काफ़ी कम हो गए हैं और कस्टमर कुछ ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, चाय बिस्किट ये मैगी वैगी ज़्यादा सेल हो रहा है ना, बिकॉज मार्जिन का कंप्रेशन जो था वो अब एक्सपेंशन होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि इनके जो मेन ब्रेड बटर बिजनेस है ना, वो एफएमसीजी सेगमेंट से आते हैं। अगर कैसे पीछे से एफएमसीजी अच्छा करेगा ना, इनके सेगमेंट भी अच्छा करेंगे। यस, नॉन एफएमसीजी कपड़े जूते उसमें अभी भी कंपनी को ना टाइम लगेगा, जब तक रेट कट नहीं होगा, कंज्यूमर डिमांड बूस्ट नहीं होंगे, तब तक ऐसा चीज़ चलना मुश्किल है। लेकिन यस, अगर ऐसा ही कंटिन्यू मोमेंट दिखाई पड़ा, कुछ न्यूज़ है तो मुझे पता नहीं, लेकिन यस अगर कुछ न्यूज़ नहीं है तो एफएमसीजी में का जो सेगमेंट चेंज हुआ है ना, जो बहुत सारे एनालिस्ट लोग अपग्रेड करती हैं, चाहे वो एचयूएल की बात की जाए, डिफरेंट कंपनीज़ की बात की जाए वॉल्यूम में, तो ऑफकोर्स ये भी गैस उनके प्रोडक्ट को बेचते हैं, बनाते तो नहीं है, छोटा मार्जिन में आपको सरपास करते हैं। तब इनकी भी गैस मार्जिन के संग नाम जो वॉल्यूम है बढ़ोतरी होगी, तो कंपनी के टॉप लाइन्स अच्छे होंगे और ऑफकोर्स जो रिजल्ट सीजन आएगा उसमें लोग फोकस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आने वाले 2 3 4 महीने के बाद ना एक लाइन से जो त्यौहार है वो शुरू होंगे, जिसकी वजह से गैस बहुत लोग ना डीमार्ट के शॉप में जाके विजिट करना पसंद करेंगे। ठीक की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, टाइम के संग ये भी चलेगी, चूँकि गैस इस साल कोई बड़ा कैपेक्स नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी प्योरली अंडर परफॉर्म कर रही है। ऐसा मानना है दोस्तों कि वक्त है तो सही है, कंपनी दोस्तों सुपर एमओएस में आ चुकी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं, सुपर एमओएस। तो यहाँ पे गैस अगर आप निवेश किए हैं तो होल्ड करें, लॉस में तो बेचिए मत, बिकॉज इनके फार्मा लैब के शेयर में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बट यस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ज़रूर परफॉर्म करेगा। 13 में गैस स्टॉक 17 के आसपास था, आधा होने के बावजूद ना स्टॉक 500 के ऊपर है, तो टाइम देना पड़ता है। और इस लेवल पे कैसे अगर आप ऐसी कंपनी को उठाते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, आपके पैसे बनेंगे। और जब बनेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि असली पैसा बियर मार्केट में बनता है, बट रियलाइजेशन बुल मार्केट में होता है। गैस अगर आप देखें डिक्सन में तो बहुत लोग होपलेस हो गए थे कि सर क्या करें, 4000 के आसपास बाइंग है, स्टॉक 2500 2600 हो गया, 1500 रुपया पर शेयर का घाटा। आज गैस इन्होंने कुछ नहीं भी किया ना, उनके 10% 8% पैसे बने, और जिन्होंने गैस एवरेजिंग करी उनके तो अभी भी 6 पैसे बने। और जिनके अंदर गट्स थी ना कि पैनिक में निवेश करना है, बाई द पैनिक सेल द गुड न्यूज़, तो उनके हिसाब से गैस डिक्सन ने ना अभी तक सबको सरप्राइज़ कर दिया है। इनको लेके भी गैस बहुत लोग मुझे खरी खोटी सुनाते थे, बोलते थे सर डिक्सन का वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में नहीं आता है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू महंगा है, बट पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो प्रॉफिट मतलब फंडामेंटल्स नहीं, और फंडामेंटल्स नहीं तो भाई स्टॉक ही नहीं। कंपनी के नंबर्स सही आए, मार्केट ने गैस 1 महीना में ना स्टॉक को 50% चढ़ा दिया। अब इतना गैस रैली होगी ना, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, शॉर्ट टर्म वाले अपने प्रॉफिट को बचा लें और कम से कम 50% के आसपास प्रॉफिट बुक कर ले। ये मैं शॉर्ट टर्म वाले के लिए बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म जिसको पसंद है वो कर सकते हैं। बट ये अगर आप फंसे हुए फील कर रहे थे, आप दोस्तों भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे वेट एंड वॉच करें। जब तक Q1 के नंबर्स हमारे सामने नहीं आएंगे, हम लोग ऐसा इधर बाई करेंगे ना सेल करेंगे। अब जिनको मुनाफा बुकिंग करने का मौका मिल रहा है कर लीजिए, वरना कल बोलेंगे कि सर दिक्कत हो गई। तो 50% करते हैं हम तो रिस्क फ्री होंगे, भागता है तो भी आप जीतेंगे, गिरता है तो कोई गम नहीं होगा। तो कंपनी अच्छी है, इसलिए गैस मैं पेशेंस की आप सबको हमेशा एक ही दुहाई देता हूँ। में भी गैस अप मूव हमें देखने को मिल रहा है। रियल जो रैली है ना गैस, असली जो रैली है 1060 के ऊपर क्लोजिंग देगा और 1100 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो बहुत ही अच्छी खासी रैली बन सकती है। गैस 200 का मूविंग एवरेज तोड़ता नहीं है वॉल्यूम के संग, तब तक ट्रेंड रिवर्सल चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये जो सेटअप है ना वो बहुत ही अच्छा बना। 2 वीक पहले गैस मैंने हाई डिलीवरीज बोल के इसको कवर किया था, और उसके बाद प्योरली 110-20 पॉइंट के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है। पैसे कमाए तो अच्छी बात है, और पैसे कम बने हैं, मतलब 2 साल होल्ड करने के बाद अगर आप रो रहे कि सर वो पीक पे था बेच देता, तो हमेशा का टाइमिंग करके आप जीत नहीं पाएंगे। संतोष रखिए मन में, हमेशा थोड़ी ना कैसे आप स्टॉक को टॉप में बेच देंगे, बॉटम में खरीद लेंगे। हमसे नहीं हो पाता है, एनालिस्ट वॉरेन बफेट से नहीं हो पाता है, तो आप तो गैस और हम एक नॉर्मल इंसान है, इसलिए गैस संतोष रखना इंपॉर्टेंट है। कंपनी अच्छी है आपके पास, ये कंपनी होल्ड एंड कंटिन्यू करें।
की बात की जाए एक्शन में आता हुआ देखने को मिल रहा है। 1200 का लेवल का इस मेक और ब्रेक लेवल है, उसके बाद हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। गैस कितना पैनिक हुआ था कि गोल्ड लोन ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, बट मैंने क्या बताया कि नंबर्स अगर मार्केट को पसंद आते हैं ना, सब न्यूज़ और एनालिस्ट भाग जाते हैं। बीच में कैसे भी कंपनी गिर रही थी ना 1000 के नीचे, लोग 800 के आसपास टारगेट दे रहे थे। आज 1200 के आसपास चढ़ गई है तो लोग 14.5 15 1600 बोल रहे हैं। कंपनी अच्छी है, होल्ड करें, और कुछ भी डाउट अगर है तो Q1 के नंबर्स को देखें, बिकॉज इस कंपनी में ग्रोथ गाइस माइक्रो फाइनेंस से आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में माइक्रो फाइनेंस को लेके ना ये काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है, जिसका दोस्तों इंगित लास्ट टाइम प्रमोटर्स ने दे दिया था। की बात की जाए इसमें कैसे में पैनिक का माहौल देखने को मिला था, बट वही कहानी है, 1600 का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी की तो गाइस कोई दोष भी नहीं थी, बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बावजूद भी पिट रहा था, धुल रहा था, और लोग उसको आके घंटी बजा रहे थे। अच्छी कंपनी के बाद पोस्ट रिएक्शन होता है, नंबर सुपर्ब थे, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, आप चाहें तो मौजूदा प्राइस में थोड़ा सा स्टॉक खरीद सकते हैं। कहाँ तक भागेगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन यस जो रैली है बॉटम फॉर्मेशन के बाद वो स्टार्ट हो चुकी है। रैली का इस डिक्सन में मिस हो गई है, आप चाहें तो एम्बर इंटरप्राइजेस को थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं। इस मेक इन इंडिया का थीम वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर इतना भाग गया डिक्सन, ये क्यों नहीं भाग रहा है? वो गैस हमेशा एक बार, अब देखिए ICICI बैंक भाग गया, एक्सिस भाग गया, कोटेक और HDFC बैंक वही है, बैंकिंग का स्टॉक है ना, तो कभी कभी होता है प्लस माइनस, लेकिन जिस हिसाब से गैस गर्मी पड़ी ना, मुझे बहुत परेशानी हो गई। फर्स्ट वीडियो गैस मैंने रिकॉर्ड किया, AC तो जवाब दे दिया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो ऑफकोर्स गैस मुझे लगता है कि AC आने वाले कल का कंपल्शन है, और AC के स्टॉक आने वाले 3 साल में अच्छा करेंगे, और OEM ODM वाले स्टॉक मेक इंडिया का संग ना PLI के बेनिफिट उठाएंगे और इनके बिजनेस भी स्केल अप होंगे। तो ऑफकोर्स उस थीम से इस कंपनी को 3-4% के आसपास वेटेज दे सकते हैं, बिकॉज कंपनी अपने बॉटम लेवल के आसपास है, और ऑफकोर्स 1800 के आसपास 1900 के आसपास भी मैंने इसको 3-4 बार कवर किया था। तो बोल रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट लक्ष्मी ऑर्गेनिक, तो ऑफकोर्स उस प्रमोटर ने जो बात बोली ना, अभी तक उसमें कायम नहीं दिखाई दे रहे हैं। पर दोस्तों कुछ ना कुछ नया शुरू हो जाता है कि कभी कोल शॉर्टेज, कभी एनर्जी शॉर्टेज, और वैसे ये सब चीज़ करने से ना इन्वेस्टर्स का फेट ढीला होता है। तो कंपनी ख़राब नहीं, अच्छी है। कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी ख़राब हुए हैं, अब देखते हैं कि उसको लेके कंपनी इस पर नंबर्स कैसे पेश करती है। इस बार का इस नंबर सही होंगे ना, तो मुझे लगता है कि अपना पुराना पाप शायद प्रमोटर्स धो देंगे, लेकिन नहीं होता है तो स्टॉक में कैसे सही में एक ख़राब चीज़ मानी जाएगी। तो देखते हैं कि इस बार Q1 के नंबर्स कैसे पेश होते हैं। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो बिना लाइक किए हुए सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, बिकॉज वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगती है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।